नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग साइंस रिवीजन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने बायोलॉजी शुरू किया था और बायोलॉजी में हम लोगों ने जंतु जगत पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम लोग पादप जगत का रिवीजन करने जा रहे हैं। पादप जगत में हम सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे इनको बांटा गया है, जिससे हमको ये पता रहे कि किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। तो पूरा कवर भी हो जाएगा और हमको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहले हमने इसका एक ये फ्लो चार्ट बना लिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर इसी क्रम से हम लोग पढ़ते जाएंगे और पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले पादप जगत को दो भागों में बांटा जाता है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को हम इंग्लिश में क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये पुष्पोद्भिद है, इसे फुनेरोगेमस या फुनेरोगेमी ऐसे आप कह सकते हैं। फिर ये थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा ये जो अपुष्पोद्भिद है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हम लोग बहुत आगे से समझेंगे। इसमें वास्तव में वो पौधे रखे जाएंगे जिनमें फूल और बीज नहीं पाए जाएंगे। पुष्प भी नहीं होंगे, बीज भी नहीं होंगे। अपुष्पोद्भिद में इसमें जो पौधे होंगे उनमें फूल भी होंगे और बीज भी होंगे। अब इनको तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इनको इंग्लिश में ही आपको इंग्लिश में भी वही कहा जाता है जो हिंदी में कहा जाता है, तो इनको ऐसे ही ध्यान रखना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। इसके तीन भाग होते हैं, लाइकेन, शैवाल, कवक और लाइकेन। इन सब को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कवक शैवाल यानी एल्गी, कवक यानी फंगाई जो भी आप कह लीजिए, और लाइकेन। इनको तीन भागों में थैलोफाइटा को बांट दिया गया है इस प्रकार। बाकी ये दोनों सिंगल हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। पुष्पोद्भिद, इसको दो भागों में बांटा गया है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक, एंजियोस्पर्म। अब इसको दो भाग में फिर से बांटा गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ये क्या है, इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। बस आप एक बार ये समझ लीजिए कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादप जगत के वर्गीकरण में अपुष्पोद्भिद वाले पोर्शन को ना, किसे कहेंगे अपुष्पोद्भिद, उसको अब डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग अपुष्पोद्भिद किसे कहेंगे। तो देखिए, जिनमें ना ही फूल बने और ना ही बीज। जब फूल नहीं बनेगा तो बीज उसमें बनना ही नहीं है, यानी ऐसे पादप जिनके अंदर ना बीज हो और ना ही फूल, उनको हम अपुष्पोद्भिद कहेंगे। इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है थैलोफाइटा, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखना, ये जो जगत है यानी थैलोफाइटा है, ये वनस्पत जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये वनस्पत जगत का सबसे बड़ा समूह है। और इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती आदि नहीं पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती आदि नहीं पाए जाते हैं, हमने ऊपर ही आपको समझा दिया था। तथा इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं। जब जड़ नहीं आया तो फिर जड़ यानी जल का संवहन करने वाला ऊतक यानी जाइलम भी नहीं आएगा। और जब पत्ती नहीं आई तो पत्ती यानी जो पत्ती होती है वो बने हुए भोजन का संवहन कराती है, यानी फ्लोएम का काम करती है। फ्लोएम ऊतक उसमें होता है। तो जब पत्ती नहीं है तो फ्लोएम नहीं है, जब जड़ नहीं है तो जाइलम नहीं है, यानी इनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछते हैं कि जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, तो ये हमें अच्छे से समझ लेना है। तो इनको हमने अलग से लिख दिया है, इसको आइए समझा देते हैं। जाइलम, अब देखो ये पहले समझ लीजिए, फिर याद करने का तरीका बताते हैं। देखो, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम ऊतक जड़ से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। क्योंकि पत्ती में भोजन बनाना होगा तो उसे जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए, क्योंकि जो आप खाद वगैरह डालते हैं वो आप जड़ों को देते हैं और जड़ ही पानी को खींचती हैं। तो जो जड़ का काम है, जाइलम का काम है, वो जड़ों से पत्तियों तक खनिज लवण और जल को पहुंचाने का काम है। याद कैसे रखेंगे, जा से जाइलम, जा से जाइलम, जा से जड़ और जा से जल, यानी जा वाले सारे वर्ड एक साथ होंगे। जाइलम जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाएगा, इस प्रकार आप याद रखेंगे। अब फ्लोएम बचा, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, पत्तियों में बने भोजन को पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी पत्तियों ने जो भोजन बना रखा है उसको पूरे शरीर में पहुंचा देना है पौधों के। तो फ्लोएम ऊतक पत्तियों में तैयार भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों, हम लोगों ने थैलोफाइटा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। तीन उदाहरण इनके हैं, आपको ध्यान रखना है, शैवाल, कवक और लाइकेन।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे समझना। हम एक एक करके इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझा देते हैं, तैयार कर लीजिएगा। ये कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो देखो हम लोग सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सवाल का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ एल्गी ना क्या कहलाएगा, तो आपको ध्यान रखना है फाइकोलॉजी कहलाता है। यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम सवाल का अध्ययन करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर के टाइम, क्योंकि हम लोग समझते हैं फा से फाइकोलॉजी और फा से फंगस यानी कवक का अध्ययन हम लोग रिलेट कर लेते हैं फाइकोलॉजी से, जबकि ऐसा नहीं है। हम सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी से और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, अभी इसके बाद जब हम कवक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझाएंगे। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, दोनों को ध्यान रखना, ज़बरदस्त कंपटीशन में पूछा गया है। अगला देख लीजिए, संवहनी तंत्र अनुपस्थित होते हैं। संवहन तंत्र हम आपको पहले बता चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों की यहाँ पर अनुपस्थित होती है, शुरुआत में समझा चुके हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाई है कि जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, रिवीजन कर लीजिए। हरित लवक उपस्थित होते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जिम्मेदार होते हैं ये हरित लवक। जिसमें ये पाए जाएंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा। और जिसमें ये अनुपस्थित होंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। जैसे मानव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। हम लोग इसे पढ़ेंगे प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, प्लास्टिड हरित लवक। जब हम आपको कोशिका में प्लास्टिड पढ़ाएंगे तो आपको 3 प्रकार के प्लास्टिड पढ़ाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और एक और होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसे। और ये वास्तव में अलग अलग कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरे रंग के लिए होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो सफ़ेद रंग के लिए होता है, और एक और होता है जो अन्य रंग के लिए होता है। इस समय हमें ध्यान नहीं आ रहा, हम लोग जब कोशिका पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति अलग अलग चीज़ की बनी होती है। जैसे काकरोच की काइटिन से बनी होती है उसकी सेलवाल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, हम लोग बातचीत करेंगे आगे जब कोशिका पढ़ेंगे। शैवाल स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि हमने आपको यहीं पर समझा दिया इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाएगा इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वयं कर लेंगे। तो साथियों शैवाल के कुछ पॉइंट हमने पढ़े, कुछ और भी हैं, आइए इनको भी जरा देख लेते हैं। शैवाल जलीय पादप होते हैं और ये समुद्री तथा साधारण जल दोनों में ये उगाए जा सकते हैं। यानी ये जो शैवाल होते हैं वो समुद्र के साथ साथ सामान्य जल में भी पाए जाते हैं। और ये जो शैवाल हैं ये एक स्लॉथ बियर होता है, आलसी भालू इसे कहते हैं। स्लॉथ का हिंदी मतलब ही आलसी होता है, जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। वास्तव में ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है इस स्लॉथ के बारे में, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की किताबों में जो फैक्ट हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो स्लॉथ बियर है इसे आलसी भालू कहा जाता है। वास्तव में भालू के प्रकार का ये एक जीव है जो शुद्ध शाकाहारी है। ये पत्ते खाता है, ये जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है और उल्टा लटक कर सोता है। और ये 24 घंटों में 17 से 18 घंटे सोता है, इसीलिए ये आलसी इसका नाम रख दिया गया होगा। जैसे आलसी मानव होते हैं वैसे ही ये आलसी भालू है। 17 से 18 घंटे ये जिस पेड़ पर रहेगा उसी के पत्ते खाएगा, और जब तक उस पेड़ में पत्ते रहेंगे तब तक ये उसी पेड़ पर रहेगा। जब पत्ते खत्म तो ये दूसरे पेड़ पर, यानी इसका पूरा जीवन 2 से 3 पौधे पर ही बीत जाता है। और ये शुद्ध शाकाहारी है, इतनी बातें आप इसको ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये आलसी प्रवृत्ति का है ना, बताया ना, तो ये बैठ गया तो बैठा ही है जमा, तो इसके ऊपर ये इतना आलसी है, सोचो हिलता डुलता नहीं है, तो ये शैवाल इसके ऊपर उगाती हैं। इसीलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि इस एकमात्र ऐसा जीव जिसके ऊपर ये शैवाल उग जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके कुछ यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, यानी इनके बेनिफिट क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो देखो ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हम लोग ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पौधों को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई इन्हीं के कारण हो रही है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन यही कर रहे हैं। तो इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
और माना जाए तो देखा जाए तो ये जन्मदाता हैं हम लोगों के, क्योंकि बिना ऑक्सीजन तो हमारा जीवन ही व्यर्थ। अब देखो भोजन के रूप में प्रोटीन युक्त होते हैं, जैसे मशरूम है, तो मशरूम सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रदान करने वाला है और मशरूम भी इसी का एक उदाहरण है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा समझाएंगे आपको। तो मशरूम ध्यान रखना है, इसकी सब्जी वगैरह बनती है। कुकुरमुत्ता अलग चीज़ है, मशरूम अलग चीज़ है। मशरूम छोटा होता है, कुकुरमुत्ता सड़े गले जीवों पर जीवन यापन करने वाला, उसे मृतोपजीवी पौधा माना जाता है कुकुरमुत्ता को। ये मशरूम है, इसकी खेती होती है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है, तो इसको ध्यान रखना है अलग से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल क्लोरेला होता है, इसको अलग से ध्यान रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो प्रोटीन युक्त 2 यहाँ पर हमने शैवाल लिख दिए हैं, एक क्लोरेला और एक स्पाइरुलाइना, लेकिन ये हमारे एग्जाम में नहीं आता। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इसका यूज हम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए करते हैं। देखो उसके लिए हमने नोट बनाकर लिखवा दिया है। क्लोरेला नामक शैवाल का अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाया जाता है। ये जो क्लोरेला नामक ये जो शैवाल है, इसको जब अंतरिक्ष यान जो जाता है अंतरिक्ष में, उसके हौज में नमी होगी, उस नमी में इसको उगा दिया जाता है और जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते हैं वो इसका सेवन करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त है और ये ऑक्सीजन भी उत्पन्न करेगा, तो ऑक्सीजन भी हमको मिलती रहेगी, जल भी ठीक ठाक मिलता रहेगा, नमी होती है ना, और प्रोटीन युक्त तो है ही, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो पाई ही जाएगी। दूसरी बात, इसको हम अपने अंतरिक्षयान में उगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मिलेगी, जल भी और प्रोटीन युक्त भोजन भी। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अभी इसमें कुछ फैक्ट और हैं, जैसे इसके टाइप, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग शैवाल के प्रकार देख लेते हैं। शैवाल 4 प्रकार के होते हैं, ये इनके नाम हैं: हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और नील हरित शैवाल। हरे शैवाल को कहते हैं ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल मतलब रेड एल्गी, भूरा शैवाल मतलब ब्राउन एल्गी और नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी। यही सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इनको हमें बहुत ध्यान से रखना है, इनके कारण ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। आइए देखते हैं, ये जो हरे शैवाल हैं, तो पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हरा शैवाल हरे रंग का क्यों होता है, मतलब उसमें कौन सा पिगमेंट है या कौन सा वर्णक है जो हरे रंग का वर्णक है। तो हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है। ये हमने आपको समझाया था कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो हरा रंग का वर्णक हो गया क्लोरोफिल। तो ये कौन है? हरे शैवाल। अब देखो जो लाल शैवाल हैं उनमें लाल का कौन सा रंग वर्णक है, मतलब लाल होने का वर्णक कौन है, मतलब जिम्मेदार कौन है, तो पिगमेंट उसे कहते हैं। तो लाल रंग का पिगमेंट फाइकोइरेथ्रिन है, जबकि भूरे रंग के शैवाल का वर्णक फ्यूकोजैंथिन। इसी प्रकार नील हरी शैवाल का वर्णक जो है वो फाइकोसाइनिन है। तो ये आपको फाइकोसाइनिन ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। हमने आपको पहले ही समझा दिया, नील हरी शैवाल पूछा गया है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में। बाकी आपको चारों ध्यान रखना है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग कवक पूरा कंप्लीट, शैवाल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब कवक पे आते हैं। तो देखा साथियों, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये पादप जगत का थैलोफाइटा संघ का पहला भाग शैवाल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कवक पे पहुंचते हैं, तो आप इतना बढ़िया एंजॉय करके रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद के वीडियो में कवक को कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लोगों तक शेयर करिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हम लोग अगले पर पहुंच रहे हैं।